और शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के सिरोही दौरे के साथ, जहां वो आज आबू रोड पहुंचे और यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहां बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक भी ली, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने आह्वान किया। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और इस बीच मुख्यमंत्री आबू रोड में पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं और यहां उनसे जन जन तक बीजेपी की रीति नीति को पहुंचाकर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सफलता दिलाने की अपील करते हुए देखा गया। साथ में आप देख पाएंगे ओटाराम निवासी राज्य मंत्री हैं, वो भी उनके साथ यहां मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री मुखातिब होते हुए आपको दिखाई दी। और इस बीच सबसे पहले सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिरोही से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अब बाहर प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो कुछ देर पहले वो मीटिंग ले रहे थे और अब बीजेपी कार्यालय से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद वो यहां से ऑडिटोरियम से, जहां ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, वहां से निकलकर आगे की तरफ बढ़े हैं। उनका काफिला इस वक्त यहां से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया था और यहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आगे की ओर प्रस्थान कर गए हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुखातिब हुए, उनसे बातचीत में उनकी तरफ से यह कहा गया कि साहब, बीजेपी की जो रीति नीतियां हैं और बीजेपी के द्वारा जो फ्लैगशिप स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, उन सभी बातों को अब जनता के बीच लेकर के जाने का समय है। देश के मुखिया को अपने बीच में पाकर बीजेपी के कार्यकर्ता और ग्रास रूट पर काम करने वाले वो नेता जो लगातार जनता से संवाद में रहते हैं, वो बड़े खुश दिखाई दिए। गुजरात से लगता हुआ इलाका है और यहाँ की बड़ी टिपिकल राजनीति है और यहाँ की राजनीति का प्रभाव आसपास के दूसरे इलाकों में भी है। एक तरफ मारवाड़, एक तरफ मेवाड़, एक तरफ आदिवासी अंचल है, दूसरी तरफ सिरोही और जालोर का वो इलाका है जहाँ अलग तरह का भूभाग भी है और अलग तरह की जातिगत संरचनाएं भी हैं। इसी के मद्देनज़र वैसे तो ये सीएम का दौरा है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलना इस पूरे इलाके में बीजेपी की कितनी रणनीतिक महत्व की ये पूरी सीटें हो सकती हैं, ये भी जरूरी जाना। शरद टाक समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। शरद, ऑडिटोरियम से आगे की तरफ बढ़े हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, क्या कुछ रहा है अब तक कार्यक्रम और क्या आगे का रहने वाला है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम? शरद, बीजेपी के साथ पदाधिकारियों की एक बैठक थी, उसको पूर्ण रूप से गोपनीय रखी गई है, वहाँ मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। इवन पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी बाहर रहे। अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो टीएडे के मतलब गए हैं टीएडे कार्यालय में, वहां संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। जो पूरे संभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है पहले से, वहां बैठक लेने के बाद सीएम का मानपुर हवाई पट्टी से जयपुर के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। शरद टाक समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।